नमस्कार दोस्तों, मैं सैल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सैल लॉ एकेडमी में। साथियों, आईपीसी और बीएनएस की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आईपीसी की धारा 103 और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 41 इसमें यह बताया गया है कि संपत्ति की प्रतिरक्षा यानी डिफेंस मृत्यु करके अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी है, अगर ये 4 अपराध हैं, लूट, रात्रों भेदन यानी जिसको सेंधमारी बोलते हैं, अग्नि द्वारा रिष्टि, अग्नि द्वारा मिस्चीफ, चोरी, रिष्टि, गृह अतिचार यानी थेफ्ट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेसपास। संपत्ति जो होती है, मान लीजिए आपकी कोई एक संपत्ति है, एक प्लाट है, इस पे कोई कब्जा कर ले रहा है, इस पे कोई कब्जा कर ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसमें यही हो रहा है। प्रॉपर्टी की रक्षा करने में अगर किसी व्यक्ति की हत्या भी हो जाती है, यहां ध्यान रखिएगा, मृत्यु कारित करके किसी को मार के अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। पहला जो है ए, लूट यानी रॉबरी। जो रॉबरी होती है, लूट होता है, जैसे मान लीजिए ये घर है और इसी घर में ये व्यक्ति हैं। कुछ लोग आते हैं लूट करने के लिए। लूट 1 या 4 तक, 1 से लेके 4 तक की अगर संख्या है तो वो लूट होगा। अगर 4 तक की संख्या है, 4 है या 4 से कम है तो लूट हो जाएगी। अगर यही जो लूट है, यही संख्या बढ़ के 5 हो जाती है, 5 अगर हो जाएगी तो यही लूट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डकैती में। लूट और डकैती में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लूट, अगर वही लूट 4 लोग करते हैं तो लूट हो जाएगा। वही लूट अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? डकैती हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने शोले मूवी में देखा होगा, तो उसमें बोलते हैं कि डाकू आ गए, डाकू आ गए। डाकू आ गए कितने लोग? कम से कम 5 से ज्यादा लोग। 5 से ज्यादा लोग आएंगे तभी डाकू होंगे। अगर 4 लोग आते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे? लूट करने आएंगे, डाका डालने नहीं आएंगे। ऐसे ही जो कोई लूट करने आ रहा है, कोई लूट करने आ रहा है कोई घर में, 4 या 4 से कम लोग, मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग आए हैं लूट करने के लिए। अब इस व्यक्ति को क्या अधिकार है कि अपनी संपत्ति को लूट ले जाने दे? कोई लूट ले उसकी संपत्ति को उसकी आंखों के सामने? नहीं। इसको यह अधिकार है कि लूट में कोई संपत्ति कोई लूट रहा है, इसके घर की कोई जेवर है, कोई पैसे हैं या कोई भी कीमती सामान है, लूट के ले जा रहे हैं, तो जाने देगा आसानी से? नहीं। ये इनको मार के, इसको मार के अधिकार है कि अपनी संपत्ति की, प्रॉपर्टी की रक्षा कर लेगा, अपनी संपत्ति को बचा लेगा। अगर वो ऐसा करता है, इनमें से मार देता है इन लोगों को, तो आईपीसी की धारा 103 का सहारा लेगा। उसमें यह बताएगा कि हमने अपनी प्रॉपर्टी की डिफेंस में ऐसा ऑफेंस कर दिया है, इन लोगों की हत्या कर दी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमारी प्रॉपर्टी ले जा रहे थे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्या करते? ऐसे ही दूसरा है बी, रात्रों भेदन। बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज यही है, रात्रों भेदन यानी हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट। इसको गांव में सेंधमारी भी बोलते हैं। सेंधमारी का मतलब ये होता है, जैसे ये घर है, कोई घर है, पीछे से एक हल्का सा होल कर दिया जाए, जो होल कर दिया जाए उसी होल के सहारे
कुछ लोग अंदर जो है पहुंच जाए, इसको बोलते हैं सेंधमारी, सेंध कर दिए। बोलते हैं ना कि सेंध कर दिया गया, तो बीच से कहीं होल कर दिया घर में, पीछे से या बगल से, और वहीं से अंदर आ गए। मेन दरवाजे से अंदर नहीं आ रहे हैं, मेन दरवाजे से अंदर नहीं आ रहे हैं, और होल करके वही कुछ लोग अंदर चले आ रहे हैं। और रात में अगर कोई सेंधमारी करता है, रात्रों गृह भेदन है, ऐसा कोई व्यक्ति करता है, तो इसमें आप किसी व्यक्ति की हत्या करके, जो ऐसा काम कर रहा है, गृह भेदन कर रहा है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति हैं, गांव में बाथरूम बाहर होता है, ज्यादातर बाहर होता है, अब तो अंदर भी होने लगा। तो इनको बाथरूम लगी और ये उठे रात को, और क्या देखते हैं कि कोई पीछे से खटखटाहट की आवाज आ रही है, कोई आवाज आ रहा है। अब ये पीछे गए, अब अपने घर के पीछे देखते हैं कि कई लोग, 3-4 लोग मिलके इनके घर के पीछे एक छोटा सा होल कर रहे हैं, ताकि वो उससे एंट्री ले ले, वो उससे अंदर आ जाएं और इसमें लूट कर ले। तो अब इनको ये अधिकार है कि अपने घर की जो गृह भेदन हो रहा है, हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं, इनको मार करके रक्षा कर ले, इनको मार करके अपने घर की प्रॉपर्टी को बचा ले। ये रात में काम कर रहे हैं, अगर ये व्यक्ति इनमें से किसी को मार भी देता है, किसी को मार भी देता है ऐसे रोकने के लिए, ये नहीं है कि दुश्मनी के कारण पीछे से कोई अपना घर खटखटा रहा है और आप पहुंचे वहां पे किसी को मार दिए, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपका घर के पीछे होल कर रहा है ताकि वो चोरी कर सके या लूट कर सके, तो ऐसा आपने रोक दिया उसको, और इसमें किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो 103 में ये बताया गया है कि आप ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की हत्या करके उसको रोकेंगे। हत्या करके रोकना नहीं है, अगर मजबूरी में हत्या भी करना पड़ जाए तो 103 में, आईपीसी की धारा 103 में उसका बचाव लिया जा सकता है। सी है अग्नि द्वारा रिष्टि। रिष्टि का मतलब ये होता है नुकसान, लॉस। मिस्चिफ बाय फायर, मिस्चिफ बाय फायर, अग्नि द्वारा रिष्टि। अग्नि द्वारा, मान लीजिए ये कोई घर है, अब तो पक्के मकान बनने लगे, गांव में पहले झोपड़ी होती थी, जो कच्चे मकान होते थे, तो उसी में कोई आग लगा दिया, कोई आग लगा दिया। अब आग लगाने ही वाला है, अब आग लगाने ही वाला है, तो आप क्या करेंगे? देख रहे हैं कि अपने घर को जलते हुए देख लेंगे? नहीं। अब कोई व्यक्ति आग लगाने वाला है तो आप उसको रोकेंगे, अगर उसको रोकने में उसकी हत्या भी हो जाती है, आपको हत्या भी करना पड़ सकता है, तो कानून ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को वो हत्या ना मान के अब आप बचाव ले लेंगे, आईपीसी की धारा 103 में बच जाएंगे। कोई अग्नि द्वारा किसी की घर को जला रहा है तो आप उसको मार करके अपने घर को बचा लेंगे और 103 में बच जाएंगे। जो डी नंबर है, चोरी, रिष्टि और गृह अतिचार, थेफ्ट, मिसचिफ एंड हाउस ट्रेसपास। चोरी होती है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करने आया है और चोरी करने का उद्देश्य यह है कि चोरी करने के बाद या अगर चोरी में कोई बाधा डालेगा तो क्या करेंगे? हम उसको ऊपर पहुंचा देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में आया है चोरी करने के इरादे से और ऐसे हथियार लेके आया है और मालिक जग गए, मालिक क्या हुए?
जग गए। तो ऐसे में अब आपको डर है कि वो हमको मार देगा, एकदम कन्फर्म है, श्योर है। मार नहीं देगा तो घोर उपहाति कर देगा। घोर उपहाति का मतलब यह है कि हाथ काट देगा, पैर काट देगा, आंख फोड़ देगा, जीभ काट लेगा, कान काट लेगा, ठीक है, इत्यादि चीजें हैं जिसमें घोर उपहाति। ऐसे होता नहीं है कि घोर अन्याय कर दिया, तो घोर अन्याय, अन्याय और घोर अन्याय, इसी से आया है घोर उपहाति। उपहाति और घोर उपहाति। उपहाति का मतलब है कि छोटी बहुत इंजरी, छोटी मोटी इंजरी, लेकिन घोर उपहाति का मतलब यह है कि हाथ पैर इत्यादि चीजें तोड़ दिए। अगर इसका शंका है तो क्या करेंगे? कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और ऐसा है कि घोर उपहाति पहुंचा देगा, हाथ पैर तोड़ देगा, पैर तोड़ देगा या जान से ही मार देगा। रिष्टि, रिष्टि का मतलब है नुकसान। इलाहाबादी भाषा में इसको नुकसान भी बोलते हैं, मुस्कान नहीं, नुकसान। तो जो लॉस हो रहा है, रिष्टि हो रही है। रिष्टि का मतलब यह है कि नुकसान कर दे रहे हैं। अगर कोई नुकसान कर रहे हैं, अगर उसमें लग रहा है कि उसमें मृत्यु हो जाएगा या ग्रेवियस हार्ट हो जाएगा, घोर उपहाति हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को नुकसान करने से रोकने के लिए अगर उसकी मृत्यु भी कारित करनी पड़ सकती है, तो कानून कहता है कि ये कोई ऑफेंस नहीं है। तीसरा है गृह अतिचार। गृह अतिचार का मतलब यह है कि हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास क्या होता है? ये कोई घर है और ये उसका बाउंड्री है, ये घर बना हुआ है और ये बाउंड्री बनी हुई है। अगर कोई व्यक्ति, ये यहां से रोड निकली हुई है, रोड निकली हुई है, तो यहां से रोड निकली है, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो आपके घर में पहुंच जाएगा क्या डायरेक्ट? नहीं, वो क्या बजाएगा? बेल बजाएगा। अगर बेल नहीं है तो दरवाजे को नॉक करेगा, खटखटाएगा, तब जाके अंदर एंट्री होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आया और तुरंत घर में घुसते हुए चला गया, किसी के बेडरूम तक घुसते हुए चला गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे, घुस जाएंगे घर में, तो ये हाउस ट्रेसपास हो गया, हाउस ट्रेसपास हो गया। हो सकता है वहीं कुत्ता भी पाला हो, कुत्ता ही काट ले, ठीक है। तो हाउस ट्रेसपास का ये मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के अनुमति के बिना, परमिशन के बिना, इजाजत के बिना उसके घर में प्रवेश कर जाना, एंट्री कर जाना। अगर उसके अनुमति के बिना एंट्री कर जाएंगे तो क्या होगा? इसमें ऐसी एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए बाउंड्री है तो यहीं पे तार और लगाया हुआ है, उस तार से एंट्री कर रहे हैं, उस तार को काट के एंट्री कर रहे हैं कि अगर कोई हमको रोकेगा तो क्या कर देंगे? ऐसी मार मारेंगे कि 20 दिन तक उठ नहीं पाएगा, ग्रेवियस हार्ट कर देंगे। अगर कोई हमको रोकेगा तो ऐसी मार मारेंगे कि 20 दिन तक वो उठ नहीं पाएगा, तो ग्रेवियस हार्ट कर देंगे। इसमें व्यक्ति को जान से मार सकते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु करके ऐसा काम करने से उसको रोक देंगे। यही होता है हाउस ट्रेसपास। तो ये 4 तरह के अपराध हैं, जिस अपराध को रोकने के लिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु, डेथ सेंटेंस अगर करना पड़े, तो कानून ये कहता है कि आप ऐसा करिए और आईपीसी की धारा 103 और अब बीएनएस की धारा 41 आपको प्रोटेक्शन देगी, संरक्षण देगी। अब आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करिए, कानून आपको इजाजत देता है कि आप ऐसा अपराध रोकने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं।